Welcome to MBA Wala, where we take care of everything small or big in this process that takes you to your dream B schools. और आज है एक स्पेशल दिन, स्पेशल सेशन। आपको पता है थोड़े दिन पहले कैट की नोटिफिकेशन आ गई थी जिसमें उन्होंने बताया था 30 नवंबर को होगा कैट, और 1 अगस्त सुबह 10 बजे से आप अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। तो आज है 1 अगस्त 10 बजे, मैं तैयार हूं। हम मिलकर के फॉर्म भरेंगे। और इस सेशन के पीछे का देखो पर्पस क्या है कि नोटिफिकेशन आने के बाद कई लोगों ने हमसे पूछा कि सर एम आई एलिजिबल। हाँ, तो और काफी सारे लोगों ने पूछा सर फॉर्म के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होंगी। तो यार वो सारी डिटेल्स, वो सारी चीजें आपके साथ इस सेशन में शेयर कर दी जाएंगी, ताकि जब आप फॉर्म फिल करने बैठे तो आपको आए जीरो ट्रबल, जीरो डिफिकल्टी। तो इस प्रोसेस को शुरू कैसे करना, आपको जाना है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट imcat.ac.in पे। आप सर्च बार में भी ध्यान से चेक कर लीजिएगा। आपको पता है यार, इंटरनेट की दुनिया में बहुत सारे अटेम्प्ट्स होते रहते हैं आपका डेटा चुराने के। तो आप थोड़ा ध्यान देंगे तो आप अपना डेटा और अपना पैसा बचा के रख पाएंगे। तो क्या आपको ये प्रोसेस शुरू करनी है यार, उससे पहले ना चेक कर लें आप एलिजिबल हैं कि नहीं। एलिजिबिलिटी कैसे डिटरमिन होगी, आईएम्स के हिसाब से यू नीड टू हैव एटलीस्ट वन ऑफ दीज 3 थिंग्स। कौन सी? नंबर 1, you need to have a valid bachelor's degree with at least 50% marks in graduation। हाँ, और इसमें अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं, आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से हैं, नॉन क्रीमी लेयर ऑफ ओबीसी से हैं, तो 50%। अदरवाइज फॉर एससी, एसटी एंड पीडब्ल्यूडी ये हो जाएगा 45%। बट व्हाट इफ यू आर नॉट अ ग्रेजुएट, अगर तुम अभी भी कॉलेज में पढ़ रहे हो तो भाई उस केस में इफ यू आर इन द फाइनल ईयर यू कैन अपीयर फॉर द कैट एग्जाम। या कुछ यूनिवर्सिटीज में ऐसा भी होगा कि अभी फाइनल ईयर के एग्जाम्स हो चुके होंगे, रिजल्ट नहीं आया, तो भी आप अपीयर कर सकते हैं। पर उसमें आपको करना क्या पड़ेगा, आपको ना अपने कॉलेज से एक ये सर्टिफिकेट लेकर के देना पड़ेगा दैट वैलिडेट्स के हाँ भाई ये जो सज्जन हैं या महिला हैं ये हमारे कॉलेज के छात्र या छात्रा हैं, और इन्होंने अभी तक जो प्रोसेस हुई है उसमें जहां जहां रिजल्ट आ गए वहां पे 50% अबव है, या फिर एससी, एसटी, ओपीडब्ल्यूडी के लिए 45% है। तो आपको ये फाइनल ईयर सर्टिफिकेट जाके अपने कॉलेज वालों से लेकर के फिल करवा के साइन करवा के देना पड़ेगा। ठीक, तो अब तीसरी चीज और है, आपके पास अगर कोई प्रोफेशनल कोर्स है ना, सीए, सीएस, सीएमए, या फिर यूर मेंबर ऑफ फेलो ऑफ द एक्चुअल सोसाइटी एफआईएआई विद रिक्वायर्ड परसेंटेज, आप तब भी एलिजिबल हैं। और उस केस में आप इस पेज पे आएंगे और आकर के न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे और इस बटन को करेंगे क्लिक। क्लिक करते ही ये हमें बताएगा कुछ टेक्नोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स दैट यू नीड टू सेटिस्फाई, कि भाई ये ब्राउजर्स के ये वर्जन्स या फिर एंड्रॉइड या आईओएस से फिल कर रहे हैं तो ये वर्जन्स हैं, तो आप तो कंपैटिबल हैं, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसे आराम से करिए क्लोज, फिर अपना कंसेंट दीजिए, है ना। आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं इनके साथ इनकी सर्विसेज के लिए, तो ये एक्सप्लिसिट कंसेंट मांग रहे हैं कि भाई तुम बता दो, हम ये डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। कहीं तुम बाद में आकर के हमको बोलोगे तो गलत था, ऐसा कैसे। तो शराफत से बिना ज्यादा शान पट्टी किए आई एग्री पे करना है क्लिक, और फिर आ जाएंगे आप इंस्ट्रक्शंस पे। इस पेज पे जितना भी कुछ है सब मैंडेटरी है, सोचने की जरूरत ही नहीं है। पर यहां पे है क्या क्या, आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका ईमेल एड्रेस, कंट्री और फोन नंबर। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये ईमेल एड्रेस और ये फोन नंबर आपके पास रहना चाहिए जब तक ये पूरा एडमिशन प्रोसेस खत्म नहीं हो जाता। यानी अगले साल जुलाई तक आपके पास ईमेल एड्रेस और फोन नंबर का एक्सेस होना चाहिए। मैंने देखा कुछ लोग गलती से अपने ऑफिस का मेल आईडी डाल देते हैं, बाद में ऑफिस से रिजाइन कर देते हैं, कभी कंपनीज बंद हो जाती हैं, कंपनीज निकाल देती है, पता थोड़ी चलता आजकल, है ना। तो वो ऐसा कुछ नहीं करना है, पर्सनल मेल आईडी डालनी है। और कई लोगों को शौक होता है नए नए नंबर बदलते रहने का, ये नंबर आप नहीं बदलेंगे, ये नंबर आपको अगले साल जुलाई तक चाहिए। तो सिर्फ वही इंफॉर्मेशन डालिएगा, और सिर्फ यही नहीं, इसमें रजिस्ट्रेशन के बाद लॉगिन करने के लिए आपका जो यूजर आईडी और पासवर्ड होगा वो भी आपका इसी फोन नंबर और ईमेल आईडी पर आएगा, राइट। सो यू इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए शुरू करते हैं, आइए। सो नेम ऑफ कैंडिडेट, अब इसमें भाई मैं अपना डाल रहा हूं, तुम पूरा कॉपी मत कर देना, तुम अपना नाम डालना, ठीक है। उसके बाद आप आ जाइएगा डेट ऑफ बर्थ पे। तुम्हारे लिए बहुत आसान है, तुम शायद यहां पे क्लिक करके इन्हीं ईयर्स में से किसी में से चूज कर पाओगे। यार मेरे केस में ना ऐसा है नहीं, मेरे को इतना पीछे जाना पड़ेगा कि कभी कभी तो मेरे को लगता है कि मैं डायनासोर्स के साथ खेला था यार। हाँ,
तो चलो मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ डालता हूं। डन। अब आ जाते हैं ईमेल एड्रेस पे। तो ये है मेरा मेल एड्रेस जो मैंने इसमें पर्सनल अपना एक डाल दिया है। उसी को फिर हम करेंगे कंफर्म। तो आप अपने एंड पे भी इन चीजों को कंफर्म करते रहिएगा। इंश्योर कीजिएगा कि कहीं कोई गलती ना हो जाए। इन्होंने मल्टीपल लेवल्स पे कंफर्मेशंस मांग करके ये लोग भी यही इंश्योर करने की कोशिश कर रहे हैं। कंट्री बहुत आसान, क्योंकि इंडिया है। फिर आ जाते हैं हम मोबाइल नंबर पे, और फिर इसको कंफर्म कर देते हैं। और यहां पे मुझे अच्छा नहीं लगता है, बोलता 0 कैरेक्टर्स लेफ्ट। भाई बहुत कैरेक्टर्स है मेरे में, क्या बात कर रहे हैं अभी, बहुत पड़ा है। जनरेट ओटीपी, ठीक। तो ये करते रहे। उसके बाद नीचे आएंगे तो ये एक डिक्लेरेशन आएगी, आई अग्री पे क्लिक कर दीजिएगा। एक कैप्चा आएगा, उसको सही से देख करके भर दीजिएगा। फिर इसको कंफर्म कर दीजिएगा। और कंफर्म करने के बाद में ये आपसे वापस, अरे अच्छा ये अब आया है 675639 सबमिट। ठीक है, तो ये हो गया। खैर, अब ये यहां पे ये कॉलम्स भी आ गए। और यहां पे अब मुझे मेरा जो ओटीपी है मोबाइल नंबर पे जो आया उसे इनपुट करना है। तो चलो मैं जरा ओटीपी चेक करूं साथ साथ। तो आई एम कोई कोड ऐसे मैसेज आएगा आपके पास, मेरे पास भी आया। और आई रियली होप कि इस तरह के मैसेजेस और मेल्स इसके बाद आपके पास एडमिशन्स के भी भर भर के आए। हाँ, तो बहुत मजा आ जाएगा फिर तो अब आ गए हमको इसमें डालने हैं ओटीपी। तो मेरे मोबाइल का ओटीपी जो आया है वो है वैलिडेट। तो ये वैलिडेटेड सक्सेसफुली आ जाएगा। उसके बाद इन्होंने मेरी ईमेल आईडी वेरीफाई करने के लिए भी मुझे भेजी है एक मेल। उसमें भी ओटीपी आ गया है। लेट मी वेरीफाई दैट एज वेल। तो ये भी हो गई वैलिडेट, ठीक। उसके बाद ये वापस आप यहां आ जाए, अग्री कर दें। मैंने क्लिक किया था, अगली स्क्रीन आई नहीं थी तो मैं नीचे आ गया था। आप जनरली इनको वैलिडेट करके फिर नीचे आएंगे, कैप्चा डालेंगे, ये वेरिफिकेशन पे आ जाएंगे। और इसमें फिर से ध्यान से चेक करना है, 10th के डॉक्यूमेंट्स में यही स्पेलिंग है ना, चेक। क्या यही डेट ऑफ बर्थ है, चेक। क्या यही ईमेल आईडी है, चेक। कंट्री चेक, फोन नंबर चेक। तो ये चेक करके हम कर देंगे सबमिट। और ये फिर से एक बार डराएंगे कि भाई तुम मॉडिफाई नहीं कर पाओगे, इसको चेक कर लो। खासतौर पे मेल आईडी और फोन नंबर, वो तो हमने वैलिडेट ही कर लिए, तो ठीक ही है अब तक। तो ये ओके, ठीक। तो अब ये हो गया डन। तो अब मेरा यूजर आईडी और पासवर्ड मेरी मेल आईडी और मेरे मोबाइल नंबर पे आ चुका है। अगर आप इंडिया में नहीं रहते, बाहर कहीं रहते हैं, तो सिर्फ मेल पे आएगा, फोन पे नहीं आएगा। अब इसके बाद इसको कर देंगे बंद। और फिर आप जाएंगे अपनी एप्लीकेशन पे, ठीक है। तो उसमें बेसिक डिटेल्स आपकी सारी यहां पे आ जाएंगी। आप इसे वैलिडेट कर लें। इसको करने के बाद आपको क्या करना है, आपको जाना है गो टू एप्लीकेशन पे। अगर आप वहां पे नहीं जाना चाह रहे अभी, तो आप लॉग आउट करके बाद में भी जा सकते हैं। और उन एनी केस गो टू एप्लीकेशन पे जाते ही आपको अपनी मेल आईडी और फोन नंबर पे जो यूजर नेम और जो पासवर्ड आया है उसकी जरूरत होगी, ठीक। तो चलिए, तो मुझे मेरा यूजर आईडी और पासवर्ड मिल चुका है, फोन पे भी और मेल में भी। तो फिर हम जाएंगे गो टू एप्लीकेशन पे। ये सब चीजें आपके साथ होंगी, इसलिए घबराना नहीं, आपको सब दिख ही रहा है क्या क्या कैसे कैसे होगा। तो फिर से वही रिक्वायरमेंट्स आ जाएंगी जो पहले आई थी, इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगी। अब इसमें देखिए यहां पे ना, यू हैपन टू हैव 1 2 3 4 5 एंड 6 कॉलम्स। तो आपसे पर्सनल डिटेल्स मांगी जाएंगी, एकेडमिक डिटेल्स मांगी जाएंगी, अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो वो। फिर प्रोग्राम्स, 21 आईएम्स है, बहुत सारे अलग अलग प्रोग्राम्स ये लोग ऑफर करते हैं। आप किस किस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको चूज करना, टेस्ट सिटी और डिक्लेरेशन। हाँ,
तो ये सारी चीजें आपको इनके साथ शेयर करनी है, राइट? तो इसमें पर्सनल डिटेल्स में जो जो चीजें आपसे रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ले ली गई थी वो सब यहां पे ऑलरेडी है, राइट? तो नाम आ गया, वो ऑटो पॉपुलेटेड है, मगर वो फिर से यहां पे हमको लिखना है। तो चलिए ये प्रोसेस शुरू कर दिया जाए। डन। I don't use any middle name. I do have a surname, so I will go to the surname straight away. Father or guardian's name. अच्छा, यहां पूरा पूरा नाम डालना है हमें। और प्लीज इंश्योर कीजिएगा कि आपके स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट में जो स्पेलिंग्स यूज हुई हैं सभी जगह आप वही स्पेलिंग्स थ्रू आउट यहां पर भी यूज करें। और जहां एस्टेरिस्क ना दिखे उसको छोड़ सकते हैं आप। जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे ड्रॉप डाउन मेन्यू से। नेशनैलिटी मेरे केस में इंडियन है, आपके केस में जो भी हो आप चूज कर लीजिएगा। कैटेगरी, अब देखो कैटेगरी में आई बिलोंग टू अ जनरल कैटेगरी, ठीक है, तो मैं तो जनरल चूज करूंगा। लेकिन अगर आप कोई और कैटेगरी चूज करते हैं, लेट्स से ईडब्ल्यूएस, तो अब ये ना आपसे पूछेगा स्टेट या यूनियन टेरिटरी ऑफ कैटेगरी, फिर कास्ट या ट्राइब का नाम, राइट? तो आपके पास जो सेंट्रल गवर्नमेंट की लिस्ट में कैटेगरी, खासतौर पे इनमें अगर आप आए, लेट्स से हम एससी की बात करें, एसटी की बात करें, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो लिस्ट है उसके हिसाब से आपको ये इंफॉर्मेशन यहां पे इनपुट करनी है। और इसमें अगर आप क्लिक करेंगे ना तो ये आपको एनसीबीसी पे ले जाएगा, आप वेबसाइट पे ले जाएगा, जहां पे आप खुद से अगर आप श्योर नहीं है तो आप चेक कर सकते हैं कि ये स्टेट वाइड लिस्ट ऑफ एससी अपडेटेड ऑन 15 to 24, ये सारा उसके हिसाब से आप जाकर के यहां पर इनको चेक कर सकते हैं ऑटोमेटिकली खुद से भी, राइट? और इसमें आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, उसका प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट जो होम पेज है वेबसाइट का, उसमें नीचे बहुत सारे प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट्स हैं, वहां से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। और इन केस आपको लगता है कि यार अभी मैं वो सर्टिफिकेट नहीं बनवा पाऊंगा जो जिस फॉर्मेट में उन्होंने बोला है, तो उस केस में आप एक अंडरटेकिंग दे सकते हैं कि मैं अभी वो फॉर्म बनवा नहीं पा रहा हूं, लेकिन मैंने अप्लाई कर रखा है, ये रहे डिटेल्स और मुझे ये रिप्लाई आया है, या मैंने अप्लाई कर रखा है, ये रहे मेरे एप्लीकेशन के डिटेल्स, लेकिन मुझे अभी तक रिप्लाई नहीं आया है। और उस केस में आप 1 अप्रैल 25 या उससे पहले का भी अगर कोई सर्टिफिकेट बना हुआ है तो वो उसके साथ आप अपलोड कर दीजिएगा, और कर देंगे तो आपका काम चल जाएगा। तो आई जस्ट टेक यू थ्रू द ड्रॉप डाउन वन बाय वन। जनरल में कुछ नहीं आएगा, ईडब्ल्यूएस सेलेक्ट करते ही आपसे ईडब्ल्यूएस रिलेटेड तो खैर कोई ऐसा इंफॉर्मेशन यहाँ पे जो मांगे दे दीजिएगा। देन एनसीओबीसी में वो सारा आपका फिर से सर्टिफिकेट के इशू का डेट, एंट्री, कास्ट, ट्राइब नेम, वो सारा कुछ जो जो रेलेवेंट है आपको वो सब यहाँ पे डालना है। एससी में आपके पास ये आ जाएगा, एसटी में आपके पास ये आ जाएगा। और उसके बाद में तो मैं एटलीस्ट अपना साथ साथ कर देता हूं, डू यू बिलोंग टू पीडब्ल्यूडी कैटेगरी एज पर आरपीडब्ल्यूडी एक्ट। अगर आप यस क्लिक करते हैं तो ये सब चीजें, और इसमें अगर आपके पास यूडीआईडी नंबर है तो प्रोसेस बहुत आसान हो जाएगी। आई इवन अदरवाइज अर्ज यू टू गो अहेड एंड गेट दैट। अदरवाइज इज द डिसेबिलिटी मेजर्ड, यस हो तो कितना परसेंट है आपको पता है ना, वो 5% ऑफ द सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर दोज जिनका 40% या उससे ज्यादा डिसेबिलिटी है, तो वो इसलिए यहाँ पे ये लोग पूछ रहे हैं। अगर नो है तो फिर कोई बात नहीं, फिर आप उसे स्किप कर सकते हैं। और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी, इसमें आपके पास ये सारी कैटेगरीज हैं, जो 6 कैटेगरीज आपके पास आती हैं, सो यू कैन गो अहेड एंड चेक दीज आउट। ओके, तो मैं इसको और इसके बाद वुड यू बी यूजिंग अ, डू यू रिक्वायर व्हीलचेयर सपोर्ट, यस या नो कर दीजिएगा। वुड यू बी यूजिंग अ स्क्राइब फॉर द टेस्ट, पीपल हु स्ट्रगल विद देयर विजन आर अलाउड अ स्क्राइब। उस केस में उनको स्क्राइब्स के लिए भी एक एक्स्ट्रा फॉर्म अपलोड करना है। जैसे ही आप इसको यस करेंगे तो वो स्क्राइब एफिडेविट आपको साथ में लेकर के जाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इसको फिलहाल के लिए अपने हिसाब से फिल कर देता हूं। सो जनरल नो, और ये अब इसके बाद आगे आ जाएंगे कम्युनिकेशन एड्रेस पे। तो कम्युनिकेशन एड्रेस पे क्या आएगा, वही पोस्टल एड्रेस जिसपे आप रिसीव कर सकें अपनी इंफॉर्मेशन, तो वो सारी चीजें आपकी यहां पे आपको डालनी है। मेल आईडी ऑलरेडी यहां पे
दिया हुआ होगा। उसके बाद में परमानेंट एड्रेस अगर सेम हो तो यस कर दीजिएगा, फिर आपको ये दोबारा फिल नहीं करना पड़ेगा। और एक इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल, कोई भी ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर कि किसी इमरजेंसी में अगर किसी तक पहुंचना हो तो कैसे पहुंच पाएंगे। क्योंकि देखो अभी तक आपने अपना नंबर शेयर किया है और एग्जाम वाले दिन हम में से बहुत सारे लोग अपना फोन लेकर के जाते हैं, उसे स्विच ऑफ करके बाहर छोड़ते हैं, अंदर तो ले जा नहीं सकते या घर पे छोड़ के जाते हैं। और वहां पे अगर इफ somebody needs to somehow reach somebody who knows you, तो ये उसके लिए होता है, तो ये भी करना है। ठीक है, उसके बाद ये पढ़ लीजिए, स्कैनिंग ऑफ अ फोटोग्राफ, सिग्नेचर एंड वैलिड SC/ST और ऑल दी सर्टिफिकेट शुड बी डन यूजिंग अ स्कैनर ओनली। Please do not use a mobile phone or other mobile applications to scan your photograph. तो फोन से स्कैन मत करें, प्रॉपर स्कैन करें। अगर सॉफ्ट कॉपी है फोटो वोटो की तो एज इट इज चल जाएगी, बट अदरवाइज आपको ये करना ही करना है। अब इसमें वैलिड NC, OBC, SC, ST, PW, EW सर्टिफिकेट शुड बी इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट होम पेज पे मैंने शुरुआत में आपको दिखाए थे ना, बहुत सारे लिस्ट हैं, उन्हीं में से किसी एक पे होना चाहिए। और सेल्फ अटेस्टेशन की कोई जरूरत नहीं है। ओरिजिनल डिजिटल सर्टिफिकेट्स में फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट से तो चाहिए होगा। योर नेम ऑन द सर्टिफिकेट शुड मैच विद द नेम दैट यू मेंशन्ड, ये सारी चीजें। ठीक, अब आपको उसके बाद में ना यहाँ पे अपलोड करनी होंगी चीजें, राइट। तो फोटो की स्पेसिफिकेशन क्या है, इनफैक्ट क्लिक कर ही लेते हैं ना, पढ़ ही लेते हैं। तो रिसेंट होनी चाहिए, मतलब 6 महीने से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। और वो सब बेसिकली यार क्लियर होनी चाहिए। देखो डिमेंशंस 1200 बाय 1200 पिक्सल्स, मैक्सिमम फाइल साइज 1 MB, JPEG या JPG फॉर्मेट ही सपोर्टेड है। और जो भी, और बेसिकली जो भी आप यहां पर लगाएंगे, ये ऐसे क्यों आ रहा है, इस फॉर्मेट में क्यों आ रहा है, ये थोड़ा हेजी सा दिख रहा है यहाँ पे। कोई आई थिंक उसका इशू हो रहा होगा, थीम वीम का। बट बेसिकली यार आपकी रेगुलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ विच इज नॉट मोर देन 6 month old विद अ वाइट बैकग्राउंड विल डू। ठीक है, फेस पूरा क्लियरली विजिबल होना चाहिए, उसमें जो फाइल साइज होगा वो 1 MB से ऊपर ना हो, इसेंशियली यही। और सिग्नेचर की अगर बात करें तो सिग्नेचर्स के लिए अब ये वो इम्प्रॉपर लाइटिंग, फेस कवर्ड, ये इन्होंने सारी डिटेल्स दिए हुए हैं। आप अपने सिस्टम पे जब इसको ओपन करेंगे तो होपफुली आपको ज्यादा क्लैरिटी से दिख जाएगा, मगर इसमें कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। और स्ट्रेट पोज ठीक इसी तरह से आपको एक फोटोग्राफ अपलोड करनी है, उसके बाद में आपको एक सिग्नेचर अपलोड करना है। तो एक वाइट पेपर लें, उस पर ब्लैक या डार्क ब्लू पेन से अपने साइन करें, उसे स्कैन करें। और इसके भी जो DPI साइज है वो फिक्स्ड है। हाँ, उसमें भी देखिए मैक्सिमम 80 KB, यहां पर मैक्सिमम 1 MB था, यहाँ 80 KB तक है, तो बिल्कुल शॉर्ट करके उसको यहाँ पे ले लीजिएगा। अगर मैंने यहाँ पे सेलेक्ट की कैटेगरी कोई, लेट्स से अगर मैं यहाँ पे कैटेगरी जनरल की जगह लेट्स से मैंने डाल दिया SC, और कोई भी और चीज डाल दी, चलिए ये लीजिए, पहला पहला जो भी आ रहा है, आई जस्ट गो अहेड एंड पुट इट देयर। ओके, सो राइट। तो अब जब मैं नीचे जाऊंगा तो मेरे पास उसका भी प्लीज अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ वैलिड सर्टिफिकेट, ये भी एक आ जाएगा। 300 KB ओनली PDF फॉर्मेट अलाउड। हाँ, अगर स्कैन करके भेज रहे हैं तो क्लियरली विजिबल होना चाहिए। ये डालते ही आपके पास ये एक्स्ट्रा यहाँ पे एक रिक्वायरमेंट आ जाएगी अपलोड करने के लिए। ठीक है, सो आई होप दैट डज द ट्रिक फॉर यू। तो ये सब करके ना आप सेव एंड नेक्स्ट पे जा सकते हैं। ठीक, और ये मल्टीपल बार कर सकते हैं, यहां पे जरूरी नहीं है कि आपको पूरा फॉर्म एक ही सीटिंग में भरना है, आप मल्टीपल बार कर सकते हैं। पर अब जैसे पर्सनल इंफॉर्मेशन हम भरने लगे तो सारे का सारा एक ही बार में भरना होगा। तो अब मैं आराम से ये इंफॉर्मेशन भर के सेव एंड नेक्स्ट वाले जंक्चर पे जब पहुंच जाऊंगा तो फिर से आपको अपने साथ ले चलूंगा। ओके, सो आई हैव मैनेज टू अपलोड एवरीथिंग एंड दिस इज हाउ इट विल लुक। वन वेरी इंपॉर्टेंट नोट फॉर यू, you've uploaded a photograph, right? It is a soft copy, right? But एग्जाम वाले दिन आपको एग्जैक्टली यही फोटो
अपने साथ हार्ड कॉपी में लेकर के जानी है। मतलब इसी फोटो का एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपके पास एग्जाम वाले दिन होना चाहिए। और मैं तो नॉर्मली एक की जगह 2 कैरी करता हूं, ये एग्जैक्ट सेम फोटो होनी चाहिए। तो ये नहीं कि आज एक फोटो खिंचवाई, अपलोड कर दी, उसके बाद ये फोटो पता नहीं कहां गई, गुम गई, किधर रख दी ना। इसी को आप प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। इनफैक्ट और बहुत सारे फॉर्म्स में इसकी जरूरत पड़ेगी, तो उनकी कॉपीज को अपने साथ रख लें। और हर एक बार जब आप एग्जाम के लिए जाते हैं ना, तो आपको इसी फोटो की कॉपी 1 या 2 डिपेंडिंग ऑन द एग्जाम साथ लेकर के जानी पड़ती है। और साथ में एक फोटो आइडेंटिफिकेशन प्रूफ भी कैरी करना पड़ता है तब। तो क्या, अब मेरा फॉर्म पूरा हो गया है, मैंने अपनी एड्रेस डिटेल्स डाल दिए, मेरा एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम था, यस करते उसने उसको ऑटो पॉपुलेट कर लिया। मेरे केस में जनरल कैटेगरी थी, तो मुझे कोई SC ST PWD EWS NC OBC सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना था। आपके केस में आपको वो भी करना होगा, वो नहीं है तो अंडरटेकिंग अपलोड करनी होगी, राइट। तो वो सारी चीजें यहाँ पे, तो यहाँ पे आते ही पर्सनल डिटेल्स ओवर, क्लिक करेंगे सेव एंड नेक्स्ट पे। अच्छा, ये बोल रहा प्लीज व्यू फोटोग्राफ बिफोर सबमिट। अच्छा, तो कंफर्मेशन के लिए इन्होंने बहुत कुछ बनाया हुआ है। हाँ भाई, फोटो डाली थी, हाँ डाल दी थी, सिग्नेचर भी लगे हाथ देख लेते हैं, डाला था, हाँ डाला था, तो ये हमने व्यू भी कर लिया। अब सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, तो डेटा सेव सक्सेसफुली, ओके क्लिक कर दें। ये आपको ले जाएगा अगले कैटेगरी पे, विच इज एकेडमिक्स। ठीक, अब एकेडमिक्स में बेसिकली क्या क्या है, लेट मी जस्ट गिव यू अ रन थ्रू दिस। आपके 10th के सारे डिटेल्स मांगे जाएंगे। क्या क्या चाहिए आपको, बोर्ड का नाम, किस साल में कंप्लीट हुआ, मंथ या ईयर ऑफ कंप्लीशन, यहां पे मंथ, यहां पे ईयर, मैक्सिमम मार्क्स इंक्लूसिव ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स। ये सबसे ज्यादा सवाल लोग यही पूछते हैं कि सर वो बेस्ट ऑफ 4 डालना है, बेस्ट ऑफ 5 डालना है। अच्छा, हमारी यूनिवर्सिटी ने बोला था है तो ये 6 पेपर, पर हम तो खाली 5 ही देखेंगे ना, कुछ नहीं चलेगा। सॉरी, यूनिवर्सिटी बोल दिया, बोर्ड बोलना चाहिए था यहाँ पे। आपकी मार्कशीट पे जितने पेपर्स लिखे गए हैं, लेट्स से आपकी मार्कशीट पे 6 पेपर्स हैं और हर एक पेपर 100 मार्क्स का था, तो आपके लिए वो है 600। वो यहां पे आप जाएगा, वो यहां पे आपको डालना है। और ये इन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है, देखो, मैक्सिमम मार्क्स इंक्लूसिव ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स इंडिकेट्स द समेशन ऑफ मैक्सिमम मार्क्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग इलेक्टिव्स। ओके, सो 5 सब्जेक्ट्स 100 मार्क्स के हैं तो 500 हो गए, 6 होते 100 के तो 600 हो जाते, राइट। और टोटल मार्क्स में भी वही करना है, सारा कुछ ऐड कर देना है और डालना है। और परसेंटेज के लिए आपको जो भी मार्कशीट में दिया हुआ है वो उसी हिसाब से ऑब्वियसली आपको उसे कैलकुलेट कर लेना है। मैक्सिमम मार्क्स वर्सेस टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड, वो डालते ही आपका यहां पर आ जाएगा। सो दैट इज देयर यू गो। हाँ, फिर इसी तरह से आपके पास 12th में आ जाएगा। अच्छा, 2020-2021 में कई बार लोग ऐसे हो गए थे, दे वर प्रमोटेड विदाउट मार्क्स असाइन, तो 20-21 वाले बैचेस के लिए वो एक अलग चीज है, पर वो शायद ग्रेजुएशन में आए। 10th 12th तो अब तक 20-21, अगर आपका तब हुआ था 10th या 12th, तो आप अभी 10th तो शायद तब ना हुआ, वो भी सकता है। तो उस केस में आप 20 और 21 के बैच के हैं, तो खाली प्रमोटेड वाला ऑप्शन आप चूज कर पाएंगे यहाँ पे। ठीक है, ठीक इसी तरह से अब देखो 12th में आ जाते हैं। हाँ, आपने 12th की, तो ये सारी डिटेल चेक कर लो एक बार। डिसिप्लिन भी आ जाएगा, डिसिप्लिन में भी देख लो। हाँ, डिसिप्लिन तो मुझे पता है, मॉक्स देख रहा हूं मैं तुम्हारे पर, ये वो वाला डिसिप्लिन नहीं बोल रहा है, ये आर्ट्स कॉमर्स साइंस या फिर अदर्स। अदर्स क्लिक करेंगे तो कुछ और आता है, बिल्कुल आता है। अदर्स क्लिक करने पे कहाँ गया भाई, हाँ, अदर्स क्लिक करने पे वो अदर डिसिप्लिन नेम आपको साथ में डालना पड़ेगा। और अगर आपने 12th की जगह डिप्लोमा क्लिक किया, तो ये आपकी डिप्लोमा से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे पूछ ली जाएगी, चेक कर लीजिए एक बार। सो यूनिवर्सिटी या बोर्ड, ड्यूरेशन, मंथ ईयर ऑफ कमेंसमेंट, किस महीने किस साल में शुरू हुआ, किस महीने किस साल में खत्म हुआ। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है कि यार ये खत्म होने वाला साल क्या महीना क्या होता है, तो ये बेसिकली वो मंथ वो ईयर होता है जब आपका रिजल्ट आया होता है। तो आप अगर अपनी मार्कशीट देखेंगे ना, तो टिपिकली मार्कशीट पे आपके वो दिया होगा कि किस महीने किस डेट किस ईयर की है, तो वो रिजल्ट वाला दिन इज योर महीना और साल इज योर ईयर ऑफ कंप्लीशन। ठीक है, तो 12th है, डिप्लोमा है, दोनों का मैंने आपको दिखा दिया। इसके बाद में फर्स्ट बैचलर्स डिग्री डिटेल। सो एक तो आर यू इन द फाइनल ईयर, अगर आपने यस किया
तो हैव यू कंप्लीटेड बैचलर्स डिग्री? ये तो खैर अभी एक्टिवेट नहीं होगा, तो नो करने पे आएगा, है ना, तो ये तो इसके साथ जाएगा। बट अगर आपने लिखा आर यू इन द फाइनल ईयर, यस किया, तो ये आपसे टोटल ड्यूरेशन, करंट सेमेस्टर कौन सा चल रहा है आपका, राइट, वो बताना है। टाइप ऑफ यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन बताना है, अभी दिखा देता हूं, सेंट्रल डीम्ड, फॉरेन आईआईटीज, एनआईटीज, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, अदर। अदर्स पे अगर आप क्लिक करते हैं तो अदर टाइप ऑफ यूनिवर्सिटी यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा। फिर बाकी हम में से ज्यादातर लोगों के लिए खैर वो अदर होगा नहीं, मोस्ट ऑफ अस विल फॉल अंडर दोज कैटेगरीज। स्टेट या यूनियन टेरिटरी ऑफ यूनिवर्सिटी, किस राज्य में है, उसका नाम क्या है, राइट, तो नाम आप डाल दीजिएगा। उसके बाद नेम ऑफ कॉलेज या इंस्टीट्यूशन, जैसे कोई रैंडम डालते हैं यार, लेटस से अपना स्टेट डालते हैं पहले, चलो मैं आपको चाहता हूं कि आपके पास कोई सरप्राइज ना आए बाद में। लेटस से मैंने डाल दिया भाई अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, हाँ, उसके बाद ये यूनिवर्सिटी का कोई नाम डाल दिया हमने, चलेगा। फिर नेम ऑफ कॉलेज इंस्टीट्यूशन, तो कई बार ड्रॉप डाउन मेन्यू में आएगा, कई बार नहीं आएगा, उसके में अपने कॉलेज का नाम यहाँ पे आपको डाल देना है। फिर डिग्री का नाम, हाँ आराम से देखो, इसमें बीए एलएलबी, अगर आप इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के अलग अलग डाल सकते हैं, और इसमें सारे नाम आपको मिल जाएंगे तकरीबन। और नहीं मिलेंगे तो बाद में लास्ट में आपके पास अदर्स तो है ही, इसको क्लिक करेंगे तो चूज दिस ऑप्शन ओनली इफ अ क्लोज इनफ ऑप्शन डिस्क्राइबिंग योर एकेडमिक डिग्री और डिसिप्लिन इज नॉट अवेलेबल। तो आसपास का भी हो ना कोई, तो आप डाल सकते हैं उस केस में, राइट। जैसे लेटस से मैंने बीएससी की, लेकिन बीएससी एक जो एग्जैक्ट मैंने बीएससी की थी उसका नाम यहाँ पे आ नहीं रहा, तो उस केस में डाल देना यार, देखो खाली बैचलर ऑफ साइंस आ गया, बैचलर ऑफ साइंस, मास्टर ऑफ साइंस आ गया, तो कहीं ना कहीं आप फिट कर ही लेंगे, आपको ये काफी वाइड वैरायटी है, तो चूज कर लीजिएगा। उसके बाद फिर से वही ग्रेजुएशन की आपको स्ट्रीम डालनी है, ठीक है, डिसिप्लिन डालना है, स्ट्रीम, मंथ, कोर्स कमेंसमेंट, कोर्स कंप्लीशन, परसेंटेज ऑफ मार्क्स। अब देखो परसेंटेज में क्या है, अगर आपके पास परसेंटेज आई तो सीधा सीधा परसेंटेज डालेंगे, अगर आपको सीजीपीए मिला तो आपकी यूनिवर्सिटी जनरली कोई कन्वर्जन फॉर्मूला देगी उसे परसेंट में कन्वर्ट करने का, तो आप उसे यूज करेंगे। अगर सीजीपीए है, यूनिवर्सिटी कोई फॉर्मूला नहीं देती है, तो जो मैक्सिमम सीजीपीए अटेनेबल है, योर सीजीपीए multiplied by the highest CGPA awarded divided by 100, तो लेट्स से हाईएस्ट CGPA है 10, तो वो तो सीधा सीधा इंटू 10 डिवाइड बाय 100 करके परसेंटेज बन गया। अगर हाईएस्ट CGPA 9 है तो उस हिसाब से कैलकुलेट करके आप ये सब कुछ डाल दीजिएगा। और इसमें देखिए, इफ यू हैव डुअल डिग्री विद बोथ बैचलर्स एंड मास्टर्स, बैचलर्स और मास्टर्स डिग्री सेक्शन में अप्रोप्रिएट डिटेल्स डाल देना। और कई बार आपने डुअल बैचलर्स ही कर रखी होती है, राइट। तो डुअल बैचलर्स अगर की, जैसे ये 2022 से मेरे ख्याल से या 21 से हमें अलाउड है हमारे कंट्री में कि हम एक साथ 2 ग्रेजुएशन, 2 बैचलर्स, 2 मास्टर्स कर सकते, 2 डिग्रीज कर सकते हैं, राइट। उसमें पहले ये था कि एक फुल टाइम होनी चाहिए, दूसरी ऑनलाइन, एक फुल टाइम है तो दूसरी ऑनलाइन ही होनी चाहिए। उसके बाद अभी रिसेंटली एक और चेंज कर दिया गया है, चूंकि वो रिसेंट है तो एप्लीकेबल नहीं होगा, जिसमें आप 2 फुल टाइम डिग्रीज भी साथ में कर सकते हैं, मगर 2 हैं तो इसको क्लिक कर दीजिएगा, फिर आपके वही सारे सेकंड बैचलर्स डिग्री के डिटेल्स यहाँ पे आपसे मांग लिए जाएंगे, एग्जैक्ट सेम चीज जो आपने वहां की यहाँ पे रिपीट कर दीजिएगा। फिर मास्टर्स डिग्री, डू यू वांट टू एंटर मास्टर्स डिग्रीज डिटेल्स, वांट टू, मजबूरी नहीं है। अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री है, भाई मेरे पास मास्टर्स डिग्री है पर मैं नहीं डालना चाहता, बोलूंगा नो, है ना। और मेरे केस में ना मैं आज ज्यादातर साल में नो ही डाल देता हूँ, क्योंकि फॉर्म का टाइम बचता है, लेकिन क्योंकि अब आई एम नॉट रियली अ कैंडिडेट हु इज अप्लाइंग, लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं है। आप अगर आपने मास्टर्स की है या कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली उसे दिखाना चाहेंगे, उस केस में आप यस करेंगे, और यस करते ही वो सारी चीजें जो आपसे पूछी गई थी ग्रेजुएशन के दौरान, एग्जैक्टली वो सब चीजें यहाँ भी आ जाएंगी। और आपके परसेंटेज में मार्क्स जाते हैं, कन्वर्जन आपको पता ही है, परसेंटेज में है तो ठीक है, सीजीपीए का एग्जैक्ट वही। उसके बाद अगर आपके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री है तो आर यू अ फेलो ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज, यस करते ही ये देख लीजिए उसके डिटेल्स मांगे जाएंगे। नो किया तो ये गया।
But do you want to enter any professional degree details such as CA, CS, ICWA, CMA, cost management, accounting? Yes डालते ही आपसे पूछ लेंगे भाई क्या किया. मान लो मैंने CS किया तो इन प्रोग्रेस है कि कंप्लीट हो गया. अगर कंप्लीट हो गया तो कंप्लीट हो गया. और उसके बाद में इसमें नाम, इनमें से क्या था, इंटर के मार्क्स, फाइनल के मार्क्स, आर्टिकलशिप पीरियड, सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे शेयर करनी है. ठीक है. सो आई होप आई हैव शोन यू ऑल द पॉसिबल वेरिएशंस हियर. जनरली लोगों को प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि सर कौन कौन से क्या मुझे सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स डालने हैं 10th और 12th में? बिल्कुल हाँ, जितने मार्कशीट में रिफ्लेक्ट कर रहे हैं इंक्लूडिंग इलेक्टिव्स वो सब जाएंगे. परसेंटेज में जाएंगे. अगर आप 20-21 वाले प्रोमोटेड बैच के हैं वो प्रोविजन होगा, वो कर दीजिएगा. और दूसरा कॉमन क्वेश्चन जो है वो आता है ग्रेजुएशन से रिलेटेड, वो परसेंटेज सीजीपी है मेरे पास तो वो कन्वर्जन. सो आई हैव टेकन केयर ऑफ दैट एज वेल. सो आई एम गोइंग टू गो अहेड एंड फिल अप द रेस्ट ऑफ दिस. और एक बार जब ये पूरा हो जाएगा तो वंस आई रीच हियर मैं आपसे फिर मिलूंगा सेव एंड नेक्स्ट के टाइम पे. तो आई हैव मैनेज टू फिल आउट एवरीथिंग हियर. देखो चैलेंजेस कहाँ कहाँ आते हैं वो मार्क्स में. तो पहले ही ना सारे टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड लेके बैठना, यूनिवर्सिटी का टाइप लेकर के बैठना, आपको इसके अलावा अपना जो स्ट्रीम ऑफ एजुकेशन है ग्रेजुएशन की उसकी क्लैरिटी लेकर के बैठना. हाँ, ग्रेजुएशन में ऑब्वियसली आपको सिर्फ परसेंटेज एंटर करनी है, मार्क्स एंटर नहीं करने हैं, बट अगर सीजीपीए तो कन्वर्ट करके वो सब करके बैठना तो बहुत आसानी से सब इनपुट हो जाएगा. उसके बाद करिए सेव एंड नेक्स्ट एंड दैट will take you over to the next column which is work experience. तो चलो देख लें पहले इसमें क्या क्या पूछा जा रहा है. Enter your work experience as on July 31st, 2025. तो अभी 31 जुलाई 2025 तक कितना वर्क एक्सपीरियंस है आपके पास, वो डेटा आपको यहाँ पे शेयर करना है. बहुत सारे लोग बहुत सारे सवाल पूछते हैं सर कि क्या ये वर्क एक्सपीरियंस है, क्या ये वर्क एक्सपीरियंस नहीं है. तो उसका सिंपल आंसर, 3 चीजें सेटिस्फाई होनी चाहिए, तीनों की तीनों. कौन सी? इट शुड बी आफ्टर ग्रेजुएशन, फुल टाइम एंड पेड. अगर ये 3 में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता तो आप उसे एज वर्क एक्सपीरियंस यहां पे नहीं डाल सकते. और वो बहुत एक्सप्लिसिटली स्टेटेड है, पार्ट टाइम, प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप, आर्टिकलशिप, प्री ग्रेजुएशन वर्क एक्सपीरियंस should not be entered and will not be considered as work experience. Please enter the exact date you started working and the date you finally exited. तो भाई पूरे जहां जहां काम किया अपना डेट जिस पे शुरू किया काम करना, डेट जिस पे एग्जिट लिया, सब यहाँ पे आप मेंशन डाल दें. और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बेसिकली इसमें एक्चुअली रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखना है. सबसे रीसेंट वर्क एक्सपीरियंस पहले, उसके बाद वाला बाद में. ओके. कैंडिडेट्स हु आर इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल प्रैक्टिशनर्स लाइक लॉयर्स, डॉक्टर्स शुड एंटर इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल प्रैक्टिशनर, और साथ में ब्रैकेट में डॉक्टर, लॉयर एटसेट्रा है ना. अगर आप खुद की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उस हिसाब से डाल दीजिएगा. In case a candidate got promotion during a job, candidate can write multiple designations separated by a comma in the designation box. क्योंकि शुरू से एंड तक जरूरी ना सेम ही रोल पे रहे हो आप. तो सीरियल नंबर 1. अब इसमें आइए, तो यहां पर अब आप देख रहे हैं कोई मैंडेटरी नहीं है. अगर आप फ्रेशर हैं तो आप इसको खाली छोड़ेंगे, आप ऑब्वियसली यहीं सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे. अदरवाइज ऐड न्यू रो कर दीजिए. अच्छा, फिल रो 1 ऑफ योर एक्सपीरियंस. भाई रो 1 कहां गई मेरी, नजर क्यों नहीं आ रही है हमें. हाँ, ये वो क्लिक करने पे आया, ये एक्सपैंड हो गया. तो इसमें नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, भाई जैसे मैं अभी फिजिक्स वाला में हूं तो मैं यहां पर लिख दूंगा फिजिक्स वाला. राइट. फिर अपनी डेजिग्नेशन, स्टार्ट डेट, एंड डेट. और आप देख रहे हैं कहीं एस्टेरिस्क नहीं है, आप सेव एंड नेक्स्ट पे सीधा भी जा सकते थे इसमें. एंड डेट, ब्रेक इन एक्सपीरियंस, अगर बीच में कुछ आया तो एक्सपीरियंस इन डेज. हाँ, वो डेज टिपिकली ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा आपकी स्टार्ट डेट एंड डेट से. उसके बाद आपने यहाँ पे जो भी कुछ लिखा ऐड न्यू रो कर दीजिए. अच्छा, वो
पहले वाले को कंप्लीटली फिल करना पड़ेगा, ऐड न्यू रो करूंगा तो एग्जैक्टली सेम चीज, सेम इंफॉर्मेशन आगे आ जाएगी। वो पूरा करने के बाद अगर और भी एक्सपीरियंस है तो और आगे आ जाएगी। मतलब मेरे केस में तो ये मुझे 25-27 साल हो गए काम करते करते। उसमें से कुछ एक टाइम ग्रेजुएशन का है, उसे हटा दूं तो बाकी भी यार बाय गॉड मुझे कितना 21 ईयर्स हो गए काम करते करते। तो खैर आप इसमें अपना ये सारा डिटेल वगैरह डाल करके आगे सेव एंड नेक्स्ट पे फिर चले जाएंगे। तो मैं ये सब फिल करता हूं, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के टाइम पे आपसे मिलता हूं फिर से। चलिए, तो ये सारी इनपुट मैंने यहां पे दे दी है। अब मैं क्लिक कर रहा हूं सेव एंड नेक्स्ट पे, तो डेटा मेरा सेव हो गया है। अब ये मुझे लेकर के आ रहा है प्रोग्राम्स पे। तो देखो, बहुत सारे कॉलेजेस बहुत सारे अलग अलग प्रोग्राम्स ऑफर करते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर मैं आपको लेके जाऊं तो जैसे भाई IIM अहमदाबाद, ये जो PGP है, दिस इज द फ्लैगशिप 2 year प्रोग्राम दैट यू एंड आई वुड टिपिकली गो अहेड एंड अप्लाई फॉर। ठीक, तो टिपिकली वो PGP है। ऐसे ही ये FABM फूड एंड एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, और इसी तरह से अलग अलग प्रोग्राम्स हैं सब जगह पे। ये MBA PGP या MBA हो तो आपका फ्लैगशिप प्रोग्राम है, ठीक है। और इसमें ना अब देखो, दो तरीके हैं। या तो मैं हर एक प्रोग्राम के बारे में आपको अभी बताऊं और फिर आप डिसाइड करें कि करना है कि नहीं करना है, या फिर चूंकि देर इज नो एक्स्ट्रा मनी बीइंग चार्ज्ड हियर, व्हाट आई रेकमेंड इज कि आप सबको डाउट में है टिक कर दें, सब में अप्लाई कर दें, ठीक है। टाइम ही तो लगेगा और तो कुछ नहीं ना। सो यू कैन गो अहेड एंड चूज ऑल द टिक्स हियर, और हर एक टिक के साथ ऑब्वियसली आपको साथ में अपनी जो इंटरव्यू की सिटी की प्रेफरेंस है कि भाई वंस यू आर शॉर्टलिस्टेड तो उस समय आपको इंटरव्यू कौन सी सिटी में देना है वो भी आपको साथ साथ यहां पे एंटर करना है। तो एक आध पे ड्रॉप डाउन मेन्यू देख लेते हैं। भाई मैंने PGP के लिए किया, इंटरव्यू सिटी प्रेफरेंस 1 ये आ गई, मैं दिल्ली सेलेक्ट कर लिया, इंटरव्यू सिटी प्रेफरेंस 1। अब आसपास मेरे इसके बाद में एक्चुअली तो कोई है नहीं, बट मुझे लग रहा है कि यार मुंबई ठीक रहेगा, बेंगलुरु ठीक रहेगा, अहमदाबाद ठीक रहेगा, जो भी लगेगा ठीक, हम वो सिलेक्ट कर लेंगे। और वो हर एक में आपको यही करना है। सो माय रिकमेंडेशन इज, मैं अलग से बाद में एक वीडियो बना दूंगा आपके लिए जिसमें मैं आपको बता दूंगा कि यार ये क्या अलग अलग कोर्सेज हैं, इनमें क्या डिफरेंस है। कुछ के लिए आप एलिजिबल भी नहीं होंगे एक्चुअली इसमें, जैसे डॉक्टरल प्रोग्राम जो है ये PhD का इक्विवेलेंट है। ये जो है ये वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए है, वर्क एक्स वाले लोगों के लिए है। PhD के लिए मास्टर्स होना जरूरी है। अब दिख रहा है नहीं, मगर अब ठीक है, कोई रह ना जाए। द आइडिया इज किसी ऐसे प्रोग्राम में अगर आपने अप्लाई कर दिया दैट यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर, इट्स ओके। लेकिन ऐसा ना हो कि कोई ऐसा प्रोग्राम जिसमें आपको अप्लाई करना था और गलती से वो आपसे रह जाए। हाँ, सो क्या होगा इस पेज पे, ज्यादा से ज्यादा आपको और मुझे 5 मिनट लगेंगे, है ना, क्योंकि हम सब चीजें सेलेक्ट कर रहे होंगे और उसके बेसिस पे फिर ये सब चीजें डिटरमिन होंगी। तो चलो लगे हाथ, मैं नॉर्मली करता नहीं हूं ये। अगर मैं लाइव नहीं भर रहा होता ना तो मैं इनमें से कोई एक आध टिक करके आगे बढ़ गया होता। मैं बचा रहा होता हूं अपना टाइम, पर तुमको दिखाने के चक्कर में सबको आज मैं भी बैठ के बिना पढ़े टिक मार रहा हूं। और फिर भी अगर तुमको किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम के बारे में जानना हो तो तुम बता देना यार, ठीक है। हम उस केस में ना जो भी तुमको जानना है वी कैन गो एड एंड डू इट। या मेन प्रोग्राम्स के बारे में भी मैं सोच रहा था वीडियो बना दिया जाए, बट वो डिपेंड करता है। अगर तुम बोलोगे वीडियो बनाना है तो फिर ठीक है, उस केस में बना देंगे, नहीं तो फिर रहने देंगे। सो यू गेटिंग द ड्रिफ्ट। अब मैं क्या कर रहा हूं, तो इसको थोड़ा कोशिश करेंगे, अगर याद रह गया एडिट करवा के स्पीड अप कर देंगे इसको एडिटिंग में, और उससे आपका थोड़ा सा समय बच जाएगा। पर अगर बाई चांस ये वीडियो स्पीड अप ना चल रहा हो और आप अभी भी देख ही रहे हो तो उस केस में यू कैन जस्ट ट्राई स्किपिंग अहेड अंटिल आई एम
अरे मैं क्यों इतना ध्यान दे दे करके भर रहा हूं भाई, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इनमें से अप्लाई भी नहीं करने वाला हूँ, मैं जाने भी नहीं वाला हूँ। अच्छा पटना में भी, अच्छा बोध गया वाले का, अच्छा यार। मैं देखो ये तुम्हारे लिए करना पड़ रहा मुझे। Finally, I've managed to put in everything that was required. So I hope पता चले कोई एस्टेरिस्क छूट ही ना गया हो। तो ध्यान ध्यान से करते रहना यार, 5 मिनट का ही काम है। मैं तो खड़े होके बोर्ड पे कर रहा हूँ, आप तो लैपटॉप पे करेंगे, तो डेस्कटॉप पे करेंगे, बड़ी आसानी से हो जाएगा। उसके बाद फिर से सेव एंड नेक्स्ट, तो काफी सारी चीजें जो है हमारी हो गई। इसके बाद में हम आ जाते हैं टेस्ट सिटी पे। सो कैट एग्जाम हमें पता है दैट इट इज बीइंग कंडक्टेड अक्रॉस 170 सिटीज ऑफ द कंट्री। तो आपको जिस भी शहर में देना चाहें उनके प्रेफरेंसेस डाल दें। जैसे मैं यहाँ पे देखता हूं भाई, दिल्ली है कि नहीं है। हाँ, कीबोर्ड उठाना पड़ेगा भाई, नहीं तो दिल्ली आ गया। उसके बाद दिल्ली में एटलीस्ट ये फायदा है कि आसपास बहुत शहर हैं, तो गुरुग्राम डाल दिया, नोएडा डाल दिया। इनफैक्ट मेरी पहली प्रेफरेंस तो भाई नोएडा होगी, दूसरी प्रेफरेंस गुड़गांव होगी, तीसरी प्रेफरेंस में मैं डालूंगा दिल्ली। अब आप अगर बाई चांस सोच रहे हैं कि भाई ये क्या हो रहा है, ये बंदा क्यों नोएडा जा रहा है, क्योंकि नोएडा हमारा है हेड ऑफिस। तो कोशिश यही रहेगी कि किसी ऐसी जगह टेस्ट सेंटर आए जहां से निकल के जल्दी से जल्दी स्टूडियो तक पहुंच के फिर आपके साथ बातचीत कर पाए हम। मेरठ डाल देते हैं, पांचवी में कहाँ कहाँ डाला जाए, चंडीगढ़ डाल देते हैं। यहाँ तक जाने की जरूरत वैसे पड़ेगी नहीं, मगर हो गया तो अपने सिटीज डन। अब हम क्या करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट। तो सारे डिटेल्स, बहुत सारे डिटेल्स चले गए। अब इसके बाद में देखो, नाम, रजिस्ट्रेशन फीस आपको पता है, SC ST PWD के लिए 1300 है आई गेस, बाकी सब के लिए 2600 है। थोड़ा सरप्राइजिंग लगा मुझे कि EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए भी सेम फीस रखी गई है। मतलब लॉजिकली ऐसा क्यों करेंगे हम, बट ठीक है, अब किया तो किया। तो उसके बाद में पेमेंट डिटेल्स, चार्जेस वार्जेस, क्रेडिट कार्ड वार्ड, ये सब कुछ किससे पे कर रहे हैं उसके हिसाब से पेमेंट मोड डिसाइड करिए अपना। डेक्लेरेशन, आई हैव प्रीव्यूड द एप्लीकेशन फॉर्म, वो कैसे करते हैं भाई, ये प्रीव्यू बटन डाल के। तो पक्का से प्रीव्यू को क्लिक जरूर कीजिएगा। प्रीव्यू क्लिक करने से आप अपना फॉर्म प्रीव्यू कर पाएंगे। आप इसको प्रिंट भी कर सकते हैं, और उसके बाद जो है आप ये प्रीव्यू जब कर चुके हो तो फिर आप वापस अपने इस जगह पे आ जाइएगा, इसको ओके कर दीजिएगा। और सब डिटेल्स हैं, एक बार यार बेसिक बेसिक वो सारी की सारी आप पढ़ लीजिए।
and then finally just put in the captcha. Submit. Okay. करेक्ट टेक्स्ट शोन। भाई मैंने टेक्स्ट नहीं डाला सही। चलिए, सो देयर वी गो। अब इसके बाद पेमेंट गेटवे पे ले जा रहा है। अब मुझे भेजने हैं इनको पैसे, और पैसे भेजने के बाद में अपना काम हो जाएगा खत्म, राइट। तो इसमें सारा ये नेट बैंकिंग, यूपीआई, ये वो जहां भी हो। तो चलिए मैं पेमेंट करता हूं और उसके बाद मैं आपसे फिर से मिलता हूं। पेमेंट हो गई सक्सेसफुल, योर एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, योर पेमेंट इज सक्सेसफुल। इसके बाद टिपिकली प्रिंट पे क्लिक करिए। यहाँ आपकी पूरी नीचे एप्लीकेशन डिटेल्स हैं, आप प्रिंट पे क्लिक कीजिएगा। प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो पूरा फॉर्म आ जाएगा, उसको सेव एज पीडीएफ करके अपने रखिए पास। अपना यूजर नेम और आईडी आपके पास, आपका यूजर नेम, आपका पासवर्ड आपके पास है ही, हाँ, उसे यूज करिएगा। उससे आप लॉगिन करके बाकी सारी चीजें चेक करते रह सकते हैं। इसके अलावा दी आई एम द ऑलरेडी अनाउंस्ड के पैटर्न मोरलेस वही रहने वाला है जो पिछले सालों का था। 120 मिनट्स, 3 सेक्शंस, पहला वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, दूसरा डीआईएलआर, तीसरा क्वांट, और इसी के कुछ एक मॉक टेस्ट्स भी हमें टिपिकली वेबसाइट पे बाद में इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम मिल जाते हैं। यूजुअली कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डाले होते हैं उन्होंने, उससे हमें कुछ कभी कभी कुछ क्लू मिल जाता है, कोई पैटर्न को लेके, कोई नए क्वेश्चन टाइप को लेके कभी कभार, बट नॉर्मली ऐसा कोई सरप्राइज अगर होगा तो वो मोस्टली हमें एग्जाम में ही जाकर के मिले, राइट। सो दैट्स बेसिकली इट, एंड द लास्ट थिंग दैट वी डू इज लॉग आउट एंड वी आर डन। अब इसके बाद अगर आप फिर से इसे एक्सेस करना चाहते हैं तो अपना यूजर आईडी और पासवर्ड जो आपके पास अवेलेबल है आपके फोन में, आपके मेल आईडी में, उसे यूज करें, कैप्चा डालें, लॉगिन करें, चलते रहें। और एक बार अगर आपने फॉर्म सबमिट कर दिया उसके बाद चेंज आप इसे नहीं कर सकते। बाद में करेक्शन की एक विंडो ओपन होगी, बस उस विंडो में आप क्या क्या कर सकते हैं, आप अपनी फोटोग्राफ, आप अपना सिग्नेचर, जरूरत पड़े तो उनको चेंज कर सकते हैं, आप टेस्ट सिटी एक बार फिर से रिकंसिडर कर सकते हैं, बस। एवरीथिंग एल्स दैट यू पुट इन हियर, वंस यू पुट इट इन हियर, इट्स लॉक्ड। कोई गलती कर दी तो कर दी, उसके बाद में फिर एक ही ऑप्शन बचता है, और वो क्या है, फिर से नए सिरे से अपनी एक और एप्लीकेशन भरना, विच as you can see would cost you 2600 rupees once again। हाँ, बट ये है कि आपकी जो भी लास्ट एप्लीकेशन होगी that is the one that is considered by them, पहले वाली ऑब्वियसली फिर उसके बाद में इग्नोर कर दी जाती है। so that's how it typically works and that's basically it यार। ये रहा अपना सारा डिटेल। अब इसके बाद भी अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन हो, इशू हो, कंसर्न हो, नीचे कमेंट में ड्रॉप कर सकते हैं, या फिर आप हमें मिल सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल, राइट। तो वहां पे आप और मैं मिलकर के फिर इसी चीज पे काम करना शुरू कर सकते हैं। तो स्पेसिफिक क्वेरीज ओवर देयर, और बाकी बीच बीच में भी कोई भी अगर चेंज आता है, नई नोटिफिकेशन आती है, वी कीप ऑन ब्रिंगिंग इन ऑल द इंफॉर्मेशन फॉर यू, सो मेक श्योर दैट यू स्टे ट्यून्ड। और इसमें अब लास्ट डेट ऑब्वियसली 13 सितंबर है, आप इंतजार चाहें तो कर सकते हैं, पर मेरी रिकमेंडेशन यही होगी कि पहले एक हफ्ते में ही फॉर्म भर लें। वो इसलिए नहीं कि टेस्ट सिटी की प्रेफरेंस वाले चांस वांस बढ़ जाते हैं, नहीं, वो सब चीज़ें लास्ट डेट के बाद ही डिसाइड होती हैं। पर मेरा जनरली ये मानना है कि हमारी जिंदगी में 4 तरह की चीज़ें, 4 तरह के टास्क हैं। कौन से? टास्क कैन बी इंपॉर्टेंट और नॉट इंपॉर्टेंट, टास्क कैन बी अर्जेंट और नॉट अर्जेंट। इनको कंबाइन करेंगे तो 4 तरह के टास्क आ जाएंगे। कुछ होंगे जो इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट होंगे, कुछ इंपॉर्टेंट एंड नॉट अर्जेंट होंगे, कुछ नॉट इंपॉर्टेंट बट अर्जेंट, कुछ नॉट इंपॉर्टेंट नॉट अर्जेंट। तो मेरा ये मानना है कि हमें इंपॉर्टेंट एंड नॉट अर्जेंट वाले काम जैसे ही आए एक आर्टिफिशियल सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट करके खत्म कर देने चाहिए। मेरा उसके पीछे का कारण यह है कि यार ट्रूली इंपॉर्टेंट और अर्जेंट वाले काम, उनको मैं कॉन्टिंजेंसी बोलता हूँ। हाँ, तो कॉन्टिंजेंसी के टाइम पे हम उन पे फोकस तभी कर सकते हैं, पिवट तभी कर सकते हैं जब हमने कुछ और चीजों को डिले कर करके वहां पे ना डाल के रखा हुआ। तो
I'd urge you to go ahead and apply, go through the process within the next 7 days. सारी डिटेल, सारी इंफॉर्मेशन आपके पास आई गई हैं। फोटोग्राफ खींच लीजिए, स्कैन कर लीजिए, कैटेगरी का सर्टिफिकेट अगर बनवाने की ज़रूरत है तो अप्लाई कर दीजिए। और दैट्स बेसिकली इट यार, बाकी तो कुछ खास आपको चाहिए ही नहीं, अब यू नो ऑलमोस्ट एवरीथिंग एल्स। सो चलिए, दैट्स इट फॉर दिस सेशन एंड आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू। टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।